हेलो स्टूडेंट। तो फिर से आप लोग के एक नए वीडियो में स्वागत है। आज जो हम लोग जानने वाली है क्लास 10th का 8.3 का क्वेश्चंस पूरा जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर अच्छा लगता है वीडियो तो। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आखिर कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कुछ क्वेश्चन दिया है। जैसे में एक नंबर में दिया है साइन 18 बटा कॉस 72 डिग्री, और दो में दिया है टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, तीन में दिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए फर्स्ट वालों को हम पहले हल करते हैं। तो देखिए इसको हम हल लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा। अब देखिए इसमें बोलता है कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री के मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसका तो हम लोग को मान याद नहीं है, तो एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, वो वाला सूत्र पर लगाएंगे। तो देखिए अब कहते हैं कि ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी मान बदलिए। देखिए एक सूत्र होता है ऐसे, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, बराबर में इसके बदले में होता है कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन था तो साइन के बदले में कॉस लिखाया, और थीटा था तो थीटा। अगर थीटा के जगह पर 12 होगा तो क्या लिखाएगा, यहाँ पर भी कॉस 12 डिग्री लिखा था। अगर यहाँ पर 36 होता तो 36 डिग्री लिखा था। वैसे ही इसको भी क्वेश्चंस को बनाना है। तो चलिए इसमें क्या होता है कि आप एक कोई भी मान को बदलिए, या तो ऊपर वालों को मान को बदलिए या नीचे वालों को मान को। देखिए हम ऊपर वालों को बदलते हैं, तो देखिए बदलेंगे तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस कितना है 18 है। अब देखिए साइन 90 डिग्री कितना घटाएंगे 90 डिग्री में, यानी कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि 72 डिग्री को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे नीचे वाला को। देखिए आप एक एक को बदल सकते हैं, या तो ऊपर वाले के एक नीचे वाले के। तो हम ऊपर वाला के सिर्फ बदले, नीचे वाला को छोड़ दिए। नीचे क्या है, कॉस 72 डिग्री है तो कॉस 72 डिग्री। अब देखिए हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री ऐसे सूत्र था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। अब देखिए एक कॉस साइन के बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस आएगा। ध्यान दीजिए नीचे लिखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा भैया, यहाँ पर कॉस आएगा तो लिखेंगे कॉस। और देखिए थीटा के जगह पर क्या है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री लिख सकते हैं, कहेंगे यस भैया। और नीचे क्या है, नीचे वाला को वैसे ही लिख देंगे कॉस 72 डिग्री। अब देखिए इसको हम कटाएंगे तो क्या आएगा, इसका जो आंसर आया हम लोग को एक आया। आप लोग बताइएगा क्या आप लोग को आया कि नहीं। चलिए तो हम दूसरों को सॉल्व करते हैं। दूसरा देखिएगा क्या है, दूसरा कहता है, देखिएगा दूसरा बोलता है टेन 26 डिग्री अब बटा कोस कॉट 64 डिग्री। आप कहिएगा भाई सिर्फ आप ऊपर वाले को बदल रहे हैं, एक बार नीचे वाले को बदल के बताइए। तो एक बार हम नीचे वाले को बदल के बता रहे हैं। देखिएगा ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, टेन 26 डिग्री का है तो 26 डिग्री, और नीचे है कॉट। तो देखिए कॉट को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री अब माइनस में। अब देखिए कॉट 90 डिग्री, अब देखिए कितना, यानी कि 90 में से कितना घटाए तो 64 आएगा। तो कहेंगे 26 घटाएंगे तो 64 आएगा, है ना। तो कहेंगे यस भाई। अब देखिए इसके बदले में क्या होता है, सूत्र आप लोग को याद रहना चाहिए। लिखेंगे टेन 26 डिग्री अब बटा में क्या हो जाएगा, ये भी अगर कॉट है तो 10 में बदल जाएगा। तो लिखेंगे 10 और थीटा की जगह पर क्या है 26 डिग्री, 26 डिग्री। ये भी कितना आएगा भैया, इसका भी एक आंसर आएगा। आप लोग को भी आ गया होगा। अब देखिए अब तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है अब ये तो माइनस में है, इसको कैसे बनाइएगा, इसको भी हम लिखते हैं हल, है ना। अब देखिएगा ये क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कोई एगो को बदलिए, मान लेते हम इसको बदलते हैं। तो क्या लिखे है, कॉस 90 डिग्री अब माइनस कितना घटाइएगा 90 में से कि 48 आएगा। तो कहेंगे 42 गो घटाएंगे, है ना। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और साइन है तो साइन 42 डिग्री, है ना। अब देखिए कॉस है तो ये साइन में बदल जाएगा। तो लिखेंगे साइन, ये हो जाएगा इधर 42 डिग्री थीटा के जगह पर है, और माइनस ये भी साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। अब कहेंगे साइन 42 डिग्री साइन 42 डिग्री घटेगा तो क्या आएगा, इसका जीरो आंसर आएगा। तो चलिए अभी हम चौथा नंबर को जानने वाले हैं। लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को जानेंगे। देखिए चौथा नंबर दिया क्या है, बोल रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए कहिएगा भाई ये सब कैसे आप बना रहे हैं। देखिए अगर आप लोग को सूत्र याद रहेगा तो बनेगा, अन्यथा कोई भी क्वेश्चन आप लोग से बनने वाला नहीं है। सब फार्मूला पर ही आधारित क्वेश्चन रहता है। अगर आप लोग को ये फार्मूला याद नहीं होगा तो मेरे ग्रुप में सेंड किया जाता है, आप लोग मैसेज दिया गया है, नंबर दिया गया है, नंबर उस पर हाई लिखेगा, हम ग्रुप में आप लोग को जोड़ देंगे, है ना। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, कोई भी एक बदलिए, अपना मन से कोई भी बदल लीजिए, या कौशिक को बदलिए या सेक को बदलिए। तो हम तो कौशिक को बदलते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे कौशिक। अब देखिए कौशिक
ठीक है ना। अब कॉसेक, अब देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह पर क्या है, अब देखिए कितना, यानी कि कितना घटाएंगे कि 31 बच जाएगा, 90 में से कितना घटाएंगे, तो इधर वाला मान देख लीजिएगा, अगर घटाए या नहीं पे समय लग रहा है तो इधर वाला मान देख लीजिए, वैसे ही लिख दीजिए 59 डिग्री। अब माइनस क्या है, सेक 59 डिग्री, है ना। अब देखिएगा क्या होता है, अब इसको अगर हम हल करते हैं तो कौशिक है वो सेक में बदल जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, सेक यहाँ पर डिग्री की जगह पर क्या है 59 डिग्री, तो लिखेंगे सॉरी सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यानी कि देखिए सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री गया तो कितना आया भैया, 0 आंसर आया। तो अगर आप लोग 1 नंबर क्वेश्चंस को चारों समझ लिए, अब चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए तो हम 2 नंबर क्वेश्चंस को जानेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चंस में दिया है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन होगा, यानी कि एक पहला वाला हम बना रहे हैं। देखिएगा आप लोग को सब सूत्र याद होगा तभी बन पाएगा, अन्यथा कोई भी बनने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम बहुत सारा फॉर्मूला उपयोग कर रहे हैं, आप लोग को मालूम नहीं होगा तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। तो फॉर्मूला सबसे पहले, यानी कि मान लीजिए कि अगर हम जा रहे हैं युद्ध करने से पहले हमें हथियार चोक करके रखना पड़ेगा, तभी तो युद्ध में जीतेंगे। उसी तरह से अगर मैथ बनाने जा रहे हैं तो सूत्र को हम लोग को पूरा याद करना होगा तभी बनेगा। तो देखिएगा 1 नंबर दिया क्या है, यानी कि दिया है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री बराबर में 1। यानी कि इसको क्या करना है, इतना के बराबर सिद्ध करके आपको 1 लाना है। यानी कि क्या जी, हम लोग को ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ये तो 2 नंबरिया में भी आ सकता है या 5 नंबर में भी आ सकता है, इसका कोई भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक तरफ होता है LHS, अब कहिएगा भैया LHS क्या है, एक तरफ होता है RHS, है ना। यानी कि RHS क्या होता है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड, है ना, होता है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हम लोग को जाना है, बराबर करना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या है, दिया है, कह रहा है कि 10 48 डिग्री और 10 23 डिग्री और 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री बराबर में 1 दिया है ना। अब देखिए इतना को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसमें देखिए दो दो को है, यानी कि 4 गो है, कौन ऐसा 2 गो वर्ड को जोड़िएगा, इसमें कौन ऐसा 2 गो को जोड़िएगा कि 90 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए इसको जोड़ रहे हैं, यानी कि 48 को 23 को जोड़ते हैं तो क्या 11 और 6 एक साथ 71 डिग्री, यानी कि ये वाला हो नहीं रहा है। चलिए मान लेते हैं अगर इसको जोड़ते हैं, इसको क्या कर दी, 48 को और 42 को क्या होता है भैया 90 को हो जाता है। अब देखिए तो 90 डिग्री हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए, है ना। तब देखिए कैसे बनाएंगे, पहले तो ये दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, तब बहुत इजी रहेगा हम लोग को बनाने में, है ना। दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। अब देखिए दोनों को एक जगह लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री, और इसको लिख लेते हैं इधर 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री बराबर में 1। अब देखिएगा अब क्या करना है, यहाँ पर 10 48 डिग्री 10 42 डिग्री है। अब देखिए कोई इसमें से कोई भी, यानी कि ये दोनों में से कोई एक मान को क्या कीजिए, तोड़ लीजिए, या इस दोनों में से कोई एक मान को तोड़ लीजिए तो आ जाएगा। अब देखिए हम आप लोग को बताए थे कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं, कॉट थीटा। अब ना यानी कि थीटा का जगह मान लिया 48 डिग्री भी हो सकता है, 42 डिग्री भी होता है, 23 डिग्री भी हो सकता है, 67 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। जो 10 यानी कि थीटा का मान रहेगा वही कॉट थीटा की जगह पर हम बैठाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसको। अब देखिए मान लेते हैं हम इसको तोड़ रहे हैं 10 48 डिग्री वाला को, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा 10 90 डिग्री, और कितना डिग्री घटाएंगे कि 48 डिग्री आ जाना चाहिए, तो कहेंगे 10 42 डिग्री घटाएंगे, और यहाँ पर बच जाएगा 10 42 डिग्री, है ना। यहाँ पर देखिए इस दोनों में से कोई भी एक तोड़िए, मान लीजिए कि हम 23 वाला को तोड़ रहे हैं, लिख रहे हैं 10 90 डिग्री। अब इसमें से 90 में से कितना घटाइएगा कि 23 आएगा, तो 67 डिग्री घटाएंगे, तो लिखेंगे 67 डिग्री। यहाँ पर ऑलरेडी दिया है 10 67 डिग्री, 10 67 डिग्री बराबर में 1। अब देखिएगा ये क्या होगा, अब इसको अगर हम बदलेंगे, क्या जी, इसको अगर हम तो तोड़ दिए लेकिन इसको बदलेंगे तो क्या होगा, 10 है तो ये क्या हो जाएगा कॉट में हो जाएगा, तो कॉट थीटा का जगह पर क्या है 42 डिग्री, तो 42 डिग्री, यहाँ पर क्या है 10 42 डिग्री, तो 10 42 डिग्री, क्या लिखेगा 10 42 डिग्री। यहाँ पर क्या है 10 10 10 है, देखिए 10 है तो इसको बदलेंगे तो क्या होगा कॉट, और थीटा के जगह पर 67 डिग्री, तो लिख सकते हैं कॉट 67 डिग्री। यहाँ पर क्या है 10 67 डिग्री, 10 67 डिग्री
अब बराबर में 1। अब देखिए क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि यानी कि क्या जी, cot थीटा इंटू टेन थीटा इजकल टू, क्या जी, cot थीटा इजकल टू टेन थीटा इजकल टू क्या पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं। या तो ऐसे भी पढ़े हैं आप लोग कि 1 बटा यानी कि टेन थीटा के बराबर हम क्या पढ़े हैं, टेन थीटा इजकल टू 1 बाई cot थीटा, cot थीटा पढ़े हैं। एक और ऐसे आप भी सूत्र पढ़े हैं, cot थीटा इजकल टू 1 बाई टेन थीटा, टेन थीटा लिखे। थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम 42 डिग्री लिखते हैं, तो क्या यहाँ पर भी 42 डिग्री होगा कि नहीं, है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कॉट है, तो कॉट वालों को हम बदल देते हैं, या टेन वालों को, जो आपके मन वो बदलिए, है ना। तो मान लेते हैं हम कॉट वालों को बदलते हैं, तो कॉट वालों को बदलेंगे तो क्या होगा, 1/10, टेन तो लिखेबे करेगा। अब देखिए थीटा की जगह पर क्या है, 42 डिग्री, तो 42 डिग्री, है ना। अब देखिएगा एक गुना के चिन्ह है तो गुना दिया आएगा, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं चिन्ह रहता है तो गुना के। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, टेन 42 डिग्री ही छोड़ देंगे। अब गुना के चिन्ह है गुना। अब देखिए कॉट को फिर 1/10 के रूप में लिख सकते हैं, 1/10। अब थीटा के जगह पर क्या है, 67 डिग्री, 67 डिग्री, और गुना है तो गुना। अब देखिएगा इसको भी हम लिख सकते हैं टेन 67 डिग्री, टेन 67 डिग्री, अब बराबर में 1। अब देखिए इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, तो बचा क्या भैया, कुछ नहीं बचा, तो इधर भी एक और इधर भी एक, यानी कि LHS बराबर में RHS। क्या लिख सकते हैं, LHS अब बराबर में RHS। प्रूव क्या जी, हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। देख सकते हैं आप लोग हम कैसे आसानी से सॉल्व कर दिए। आप लोग भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा तो फिर से हम लोग 2 नंबर के 2 वाला जानेंगे क्वेश्चंस को। देखिए क्या दिया है, दिया गया है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, cos यानी कि माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। यानी कि इधर दिया है LHS और इधर दिया है RHS। यानी कि इतना से इतना हम लोग को प्रूव करके लाना है, सिद्ध करना है ना, कि इसके बराबर क्या 0 है या नहीं, संभव हो सकता है या नहीं। तो चलिए आगे हम वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाल बटन को दबाकर। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए दिया गया है, तो चलिए अगर मान लेते हैं, एक बार उतार लेते हैं तो अच्छा रहेगा। लिख सकते हैं cos क्या जी 38 डिग्री, यहाँ पर क्या दिया है cos 52 डिग्री, और माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, अब बराबर में 0। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम आप लोग को एक बताए थे, ये देखिए ये 2 को है ना, इधर माइनस के इधर 2 को है, कोई भी एक मान बदल लीजिए, इधर भी 2 को है, कोई भी एक मान बदल लीजिए। मान लीजिए कि एक हम सूत्र आप लोग को ऐसा सूत्र बताए थे कि साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। एक और सूत्र होता है cos 90 डिग्री और माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। अब देखिए मान लीजिए कि अगर हम cos को बदलेंगे तो साइन के रूप में आएगा, और साइन के बदलेंगे तो cos के रूप में आएगा। और थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 12, 10, 45 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि 12 होगा तो यहाँ पर भी 12 होगा, जो भी थीटा के जगह पर आएगा वही उस पर यहाँ पर बदलेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 को दिया है, कोई भी एक बदलते हैं। मान लेते हैं अगर हमको मन कर रहा है कि cos कितना का बदल देते हैं, 38 को, तो चलिए हम बदल के देखते हैं। देखिए दिया गया है क्या जी, cos 90 डिग्री, अब माइनस कितना घटाएंगे तो 38 बचेगा, तो कहेंगे कि माइनस 52 डिग्री घटाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर जो है वही लिख देंगे, तो लिखेंगे cos 52 डिग्री, और यहाँ पर माइनस देखिए। अब देखिए इसको अभी मिटा देते हैं, जितना जगह रहेगा उसी हिसाब से ना किया जाएगा कार्य। अब देखिए यहाँ पर दिया है साइन 38 डिग्री और साइन 52, चलिए इसको हम फिर से बदल लेते हैं। साइन 90 डिग्री और माइनस कितना घटाएंगे तो 52, यानी कि कितना घटाएंगे तो 38 आएगा, तो कहेंगे 52 डिग्री। चलिए यहाँ पर दिया गया ऑलरेडी साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए हम लोग बताए थे कि cos को अगर बदलेंगे तो साइन के रूप में आएगा। तो देखिए cos को बदलेंगे तो क्या होगा भाई, साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 52 डिग्री, तो 52 डिग्री। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है cos 52 डिग्री, और माइनस है तो माइनस। यहाँ पर साइन को अगर बदलेंगे तो क्या आएगा, cos के रूप में, तो साइन है 52 डिग्री, यानी कि यहाँ पर थीटा के जगह पर 52 है, तो क्या आ सकता है, cos 52 के रूप में आ सकता है 52 डिग्री। यहाँ पर है साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री, अब बराबर में 0। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर भी साइन 52 डिग्री, यहाँ पर भी साइन 52 डिग्री, यहाँ पर भी cos 52 डिग्री, यहाँ पर भी cos 52 डिग्री। अब दोनों और सेम टू सेम है, तो क्या हम लोग 0 कर सकते हैं घटा के। अगर मान लीजिए कि इधर इसके पास 5 गो रुपया है, इसके पास भी 5 गो रुपया है, 5 रुपया लिया था, 5 रुपये सामान है किन लिया, तो क्या बचेगा, उसके पास 0 बचेगा। तो उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर यानी कि साइन 52 डिग्री में से साइन
52 डिग्री तो घट जाएगा, cos 52 डिग्री में से cos 52 डिग्री तो बच जाएगा क्या जी, जीरो। तो जीरो बराबर में जीरो, इसलिए LHS बराबर में RHS प्रूव। देखिए ये हम लोग को प्रूव कर दिए। अब देखिए चलिए, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। अब देखिए भाई इतना बड़ा क्वेश्चन देखो, आप लोग चकित हो चुके हैं कि क्या बनेगा। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, पहले तो आप लोग जितना क्वेश्चन है उतना ही उतारना है। तो कितना क्वेश्चन है देखिए उतार लेते हैं हम। दिया गया है tan 2a बराबर में क्या दिया है, cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। अब इस सब को नहीं उतारना है आप लोग को, बस इतना ही देखना है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है tan 2a, तो हम लोग एक क्वेश्चन जानते थे, यानी कि सूत्र जानते थे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या दिया है 2a, तो क्या हम यहाँ पर 2a रख सकते हैं, 2a तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा cot, क्या हो जाएगा, a cot हो जाएगा 2a, 2a हो जाएगा कि नहीं भाई। तो देखिए वैसे ही हम बनाते हैं, कैसा बनेगा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है tan 2a बराबर में क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में क्या हो सकता है, cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर tan को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cot। अब देखिए कह सकते हैं 19 में से 2a तो घटेगा नहीं, तो वैसे ही लिख दीजिए 90 माइनस 2a, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए क्या जी, cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर क्या जी, अब सर देखिएगा यहाँ पर भी कॉट है, यहाँ पर भी कॉट, तो कॉट कॉट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर बच क्या गया, बच गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में क्या बच गया, यानी कि a माइनस 18 डिग्री, है ना। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, कोष्ट को खोलते हैं। तो कोष्ट को खोलेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर में a माइनस 18 डिग्री। हम लोग को क्या लाना है, a का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बराबर के बाद इधर है जो, इसको हम इधर लाते हैं तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 2a। देखिए जो प्लस में है वो माइनस में आएगा, जो माइनस में प्लस में, तो प्लस में a है तो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, माइनस में a। यहाँ पर प्लस में माइनस में 18 है तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस में 18 डिग्री बराबर में क्या होगा, जीरो लगा देंगे, क्योंकि जो भी संख्या आता है उसके बराबर में जीरो लगता है। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करके बताते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 2a, तो देखिए एक जैसा जो है जात जैसा उसको हम जोड़ दें। देखिए माइनस 2a और यहाँ पर माइनस ए गो ए, यानी कि माइनस ए गो ए है, यहाँ पर 2 गो ए है और माइनस ए गो ए है, तो क्या हो जाएगा, ए जुट जाएगा, माइनस 3 गो ए हो जाएगा कि नहीं भाई। तो लिख सकते हैं माइनस 3 गो ए, तो लिख सकते हैं 90 माइनस 3 गो ए प्लस में 18 डिग्री बराबर में जीरो। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिखे 90, यहाँ पर 18, ए एक जैसा है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया भैया, 108 डिग्री माइनस में 3a इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 108 डिग्री है ना, तो इधर माइनस में ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3a इक्वल टू बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 108 डिग्री। अब देखिए क्या होता है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, अब बच्चा क्या जी 3a बराबर में क्या बचा 108 डिग्री। अब देखिए कहेंगे ये 3 क्या है, 3 एक गुना के रूप में है, तो क्या बराबर किधर जाएगा, तो क्या आएगा, भाग में आएगा। तो कहेंगे 3a बराबर में 108 डिग्री बटा में 3, सॉरी यहाँ पर जब 3 आ जाएगा तो बचेगा नहीं ना 3। अब देखिए इसको कटाएंगे तो क्या होगा, यानी कि a इक्वल टू कितना आ सकता है भैया। देखिए मान लीजिए कि अगर आप लोग भाग करके देख लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं 108 में 3 से, तो 3 3 9 1 यानी कि बचेगा, यानी कि 8 3 6 18, यानी कि कह सकते हैं हमारा 36 डिग्री आएगा इसका आंसर। क्या आएगा भैया, 36 डिग्री आंसर आएगा। देख सकते हैं आप लोग बुक में भी मिला सकते हैं कि ए का जो मान आएगा वो 36 डिग्री आएगा। तो चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि यदि tan a बराबर में cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो सकता है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन देखकर आप लोग को भयानक यानी कि डर लग रहा होगा, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। क्या कर रहा है, यदि tan a बराबर में cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो फर्स्ट बार आप लोग को एग्जाम में सब जगह लिखना है हल,
हाँ ना, हल। अब देखिए हल लिखने के बाद जितना क्वेश्चन है उतना ही उतारना है, ये सब नहीं उतारना है। अभी कितना क्वेश्चन दिया है 10 ए बराबर में क्या दिया है, कॉट बी। हाँ जी, कॉट बी दिया है। अब देखिए क्या लिखना है, हम लोग को ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना है। तो क्या एक कोई भी मान बदलिए, इधर के या तो इधर के। चलिए हम इधर को बदल लेते हैं, तो लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस में क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर क्या है, ए है, तो ए बराबर में क्या लिख सकते हैं, कॉट बी। कॉट बी। अब देखिए कह सकते हैं यस। अब देखिए 10 को अगर हम बदलते हैं तो क्या आता है, कॉट में आता है। क्या जी, कॉट में आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट में। तो कॉट, यहाँ पर 90 में से ए तो घट नहीं पाएगा, तो उसी के उसी तरह से लिख देंगे 90 माइनस ए। अब बराबर में क्या होगा, ए कॉट बी। अब देखिए कह सकते हैं एक कॉट से एक कॉट आराम से कैंसिल हो सकता है। क्या जी, आराम से कैंसिल हो सकता है। बचा क्या, यहाँ पर बच गया हमारा 90 डिग्री माइनस ए, इधर बच गया क्या जी, बी बच गया। अब देखिए कह सकते हैं यहाँ पर माइनस ए है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में ए हो जाएगा। तो कह सकते हैं 90 डिग्री बराबर में बी प्लस में ए। अब देखिए कह सकते हैं इसके रूप में तो अभी नहीं आया भैया, इसके रूप में नहीं आया, 90 बराबर ए प्लस बी। तो इसी को सोझा कर दीजिए भैया यहाँ पे, इसलिए इसलिए सोझा नहीं कर सकते हैं कि ए प्लस में बी बराबर में 90 डिग्री। इसी को सोझा कर दीजिए, है ना। तो इसको हम क्या प्रूव कर दिए, PROVED प्रूव। आसानी से इसको हम लोग हल कर दिए। तो देखिए बहुत इजी था क्वेश्चन, आप लोग को देख कर डर लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल था। तो चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं जो कि 5 नंबर क्वेश्चन को। तो आप लोग लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी है। देखिए जो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह से ये भी 5 नंबर सेम टू सेम हूबहू है। देखिए लेकिन वहां पर 2 ए था, यहाँ पर 4 ए कर दिया है। आप लोग तो बना सकते हैं, हमसे पहले बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। देखिए दिया क्या है जी, यदि सेक 4a बराबर में कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a इजकल टू 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो हम आप लोग को 3 नंबर बहुत सिंपल बताए थे, उसी तरह से ये भी सिंपल है। हमसे पहले बनाइए आप लोग। दिया क्या है जी, सेक सेक 4a बराबर में क्या दिया है, कोसेक 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 ना था, कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है। अब देखिए इतना ही लिखना है, हम लोग को ये सब लिखने की कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे। हम बताए थे आप लोग को कि कैसे बदलना है। देखिए बदलेंगे तो क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर में क्या होगा भैया, कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए सेक है ना, तो सेक को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कोसेक में बदलेगा। तो इसको हम बदलेंगे तो क्या होगा, कोसेक। लेकिन 90 में से 4 ए तो घट नहीं सकता है, तो वो ऐसे ही रह जाएगा 90 माइनस 4 ए बराबर में कोसेक ए माइनस में 20 डिग्री। अब देखिए कोसेक से कोसेक आराम से कैंसिल हम लोग कर सकते हैं। अब बचा क्या जी, 90 माइनस थीटा, यानी कि क्या कह सकते हैं 90 माइनस 4a, इधर बच गया कि a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको बराबर के जो इधर था ना, इसको हम इधर लाते हैं, या तो इसको इधर ला जा सकते हैं। आपकी मन की बात है, जहां पर लीजिए, हम तो इधर ही लाते हैं ज्यादा। अब देखिए यहाँ पर प्लस में था तो इधर माइनस में ही आएगा, माइनस में था तो प्लस में आएगा, है ना। अब बराबर में 0। अब देखिए इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 को और 20 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 110 डिग्री, है ना। तो 110 डिग्री, 110 डिग्री आई होगा, 4 को आई गो क्या होगा, 5 गो, तो माइनस 5a बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर a यानी कि 110 डिग्री कितना है जी, प्लस में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो लिख सकते हैं माइनस, इधर बच जाएगा माइनस 5a बराबर में इधर क्या हो जाएगा भैया, माइनस 110, है ना। अब देखिए इधर हम बना के दिखा देते हैं आप लोग को। अब देखिए ये माइनस से तो माइनस गया, बचा क्या भैया, यहाँ बचा भाई 5a बराबर में 110। अब देखिए 5 गुना में तो इधर भाग में आ सकता है, तो कह सकते हैं यस, a बराबर में 110 बटा में 5, यानी कि काटेंगे तो क्या होगा, a बराबर में 22 डिग्री, यानी कि 22 आया हम लोग का a का मान।
तो देख सकते हैं हम लोग का यही आंसर प्राप्त होगा। आप लोग भी आप लोग किताब में मिला सकते हैं कि यही आंसर मिलेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे लग रहा है वीडियो। चलिए, तो हम लोग 5 नंबर भी बहुत आसानी और सिंपल से बना लिए, देख सकते हैं आप लोग, है ना। 5 नंबर भी बन चुका है। अब देखिए 5 नंबर बन चुका है। अब हम लोग बनाते हैं 6 नंबर क्वेश्चंस को, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए 6 नंबर बनाते हैं। देखिए, तो फिर से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चंस को जानेंगे। क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है यदि ए कोमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन ए बी प्लस सी बाई टू अब हम कॉस ए बाई टू हो सकता है कि नहीं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का कितना होता है जी, यानी कि कहते हैं 180 डिग्री होता है। तीनों को जोड़ने पर होता है 60 डिग्री का एक कोण होता है। क्या जी, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज के मान लीजिए कि इसको हम ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी, तो क्या ए भी 60 डिग्री का कोण होता है? ए भी 60 डिग्री का कोण होता है, ए भी 60 डिग्री का कोण होता है। तभी ना हम तीनों को मिला ए प्लस बी प्लस में सी, तीनों को मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बनता है कि नहीं भैया? एक कोण आप लोग जानते होंगे कि ये तीनों 60 डिग्री का होता है। तो उसी तरह से हम इसको बनाते हैं, है ना। देखिएगा कैसे बनाते हैं। अब देखिएगा, इसको दिया है तीनों को, यानी कि क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ने पर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए 180 डिग्री आया। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग को तो इतना के बराबर इतना लिखा है, तो हम लिखेंगे यानी कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से, यानी कि 2 से भाग देने पर, भाग देने पर। अब देखिए दोनों तरफ 2 से भाग क्यों देंगे? देखिए देते हैं a प्लस में b प्लस में c बाई में 2, है ना। अब बराबर में क्या है? 180 बाई में 2। अब देखिए क्या करेंगे, इससे तो ये कट जाएगा, तो कितना बचा भैया? ये 90 डिग्री बच जाएगा। तो इधर देखिए a प्लस में b प्लस सी बाई 2 है, तो क्या इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि a बाई 1 2 प्लस में b बाई 2 प्लस में c बाई 2 बराबर में अगर इसको एलसीएम करेंगे तो क्या हुआ? हम एक एक दो लिख देते हैं, a प्लस में b प्लस में c लिख देते हैं, लिख देते हैं कि नहीं भाई ऐसे। तो क्या अगर इतना है तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं अलग अलग, ए बटा 2 बी बटा 2 और सी बटा 2, क्या हम तोड़ सकते हैं? कहिएगा यस भैया, आराम से तोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इतना होता है एक जैसा, तो एलसीएम करके हम उतना ही लाते हैं। तो इसको आसानी से तोड़ सकते हैं कि ए बाई 2 प्लस में बी बाई 2 प्लस में सी बाई 2 अब हम कटाने पर कितना है? 90 डिग्री। अब देखिए कहेंगे कि ए प्लस, यानी कि ए बाई 2 क्या है? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ए बाई 2 ही लाना है, तो हम लोग को ए बाई 2 को इधर ले जाएंगे, तो कहेंगे इधर बच क्या जाएगा? इधर बच जाएगा बी बाई 2 प्लस में सी बाई 2 बराबर में 90 डिग्री। यहाँ पर ए बाई 2 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में ए बाई 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब कहेंगे दोनों तरफ, क्या जी, अब लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, इधर और इधर दोनों तरफ साइन से भाग देने पर क्या लिखेंगे? दोनों तरफ साइन से भाग दे, साइन से गुना करने पे, सॉरी गुना करने पर, गुना करने पर। अब देखिए गुना करते हैं तो क्या होगा? यहां पर हो जाएगा साइन बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर 2 को है तो इसको एलसीएम करेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 होगा, होगा ना भैया, ए बाई 2। अब देखिए लिख सकते हैं आसानी से, इसको रोकिए थोड़ा, ये चीन को ना ऐसे हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर खा था, यानी कि था साइन बी प्लस में सी बाई 2, उतना था, हम लोग को साइन बी प्लस सी बाई 2 ला दिए। अब देखिए यहाँ पर तो ऐसा नहीं था, यहाँ पर कोस ए बाई 2 था, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो क्या थीटा की जगह पर क्या है? ए बाई 2 है, तो इसके जगह पर हम कॉस ए बाई 2 लिख सकते हैं, तो बराबर में लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2। अब देखिए हम लोग को उतना जितना लाना था उतना आसानी से आ गया, यानी कि यहाँ पर इतना था तो इतना हम लोग को इतने बराबर में हम लोग ला दिए। तो क्या अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए बहुत सिंपल में बनाया है, दोनों तरफ से 2 से भाग दिए हैं, इतना इजी कोई नहीं बता सकता है जी, कोई नहीं इतना सिंपल में बता सकता है। देखिए बहुत सिंपल बताए। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको आज हम फिर से बनाकर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज को हम लोग बंदे कर देंगे, है ना आज। चलिए देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है क्वेश्चन कि
साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों को पद में व्यक्त कीजिए। इसके कहने का अर्थ कह रहा है कि इसको हल कीजिए और 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए, तो सही है अन्यथा गलत है। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे क्या जी? हल लिखते हैं, है ना। अब देखिएगा दिया क्या है, पहले लिख लेंगे जो दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 45 यानी कि क्या 75 डिग्री। अब देखिए इसको हम बदलते हैं, तो बदलेंगे तो क्या होगा, साइन यानी कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री को घटाइएगा तो 67 डिग्री आएगा, तो 23 डिग्री। प्लस में एक कॉस 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाइएगा तो कह सकते हैं 90 को 5 को 80 को यानी कि 15 डिग्री, है ना। अब देखिए कह सकते हैं ये क्या हो गया भैया, देखिए इसको हम बदलेंगे तो साइन है तो कॉस में बदल देगा, कॉस और थीटा का जवाब क्या है 23 डिग्री। 23 डिग्री प्लस है तो प्लस कॉस 90 यानी कि कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, तो साइन कितना डिग्री आया 15 डिग्री आया, क्योंकि थीटा का जवाब 15 डिग्री था। अब देखिए कह सकते हैं कि भैया ये तो 23 डिग्री और 15 डिग्री आया, तो देखिए 0 और 45, देखिए 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में आएगा, 23 डिग्री भी और 15 डिग्री भी इसी के बीच में आएगा। तो क्या ये हम लोग को क्वेश्चन सही है या नहीं है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, हम लोग बना भी दिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और शेयर अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए कि जो नहीं जानता होगा वो भी जान जाए, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू बाय ऑल स्टूडेंट्स।